बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। जब से फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री बंद हुआ है तब से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है और तकरीबन 7 से 8 सवालात हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं। ये सारी की सारी तफसील मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है और आप इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद हैं तो आपको ट्रैवलिंग में कोई मसला नहीं होगा। आपकी फैमिली पहले सऊदी अरबिया में सफ़र कर चुकी है और सऊदी अरब में स्टे किया और उसके बाद वो एग्जिट किया है, अभी वो इंडिया या पाकिस्तान में है, तो या फिर आपका नया वीज़ा लगा हुआ है और आपने अभी ट्रैवल करना है, तो ऐसे अफराद के लिए फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। आपका वीज़ा मौजूद है, आप सऊदी अरब की टिकट करके आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। जो वीज़े इस वक्त सऊदी अरब से निकल चुके हैं वो स्टैंप नहीं हो रहे, वो जमा नहीं हो रहे, आपके वीज़े जमा नहीं होंगे क्योंकि सऊदी अरब ने वीज़े बंद कर दिए हैं। तो ताशीर ऑफिस वाले भी आपका वीज़ा सबमिट नहीं करेंगे। जब वीज़ा सबमिट नहीं होगा तो अब एम्बेसी में कैसे जाएगा? जब एम्बेसी में नहीं जाएगा तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपके वीज़े आपके इस वक्त स्टैंप नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका वीज़ा है, आपके पास मौजूद है, जो सऊदी अरब से इशू हो चुका है आपकी फैमिली का, तो आप इंतजार करें। हज के बाद चांस है कि ये दोबारा से रीओपन कर देंगे और आपका यही वीज़ा आपका काबिल इस्तेमाल होगा। जो वीज़े ताशीर ऑफिस में जमा हो चुके हैं, फिंगरप्रिंट हो चुके हैं और जिनकी फीसें भी जमा हो चुकी हैं, उनका क्या होगा? उनके वीज़े स्टैंप हो जाएंगे क्योंकि उनका सारा प्रोसेस हो चुका है। आपका वीज़ा ऑलरेडी इस ऐलान से पहले एम्बेसी के पास पहुंच चुका है। जो इस वक्त एम्बेसी के पास वीज़े पड़े हुए हैं वो इंशाल्लाह तमाम के तमाम स्टैंप हो जाएंगे, लेकिन नया वीज़ा जमा नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया से हम ये मल्टीपल वीज़ा निकलवा कर उसके बाद हम बहरीन या किसी अदर मुल्क में जाकर इसको स्टैंप करवा सकते हैं? तो मेरे भाई, ये जो वीज़ा बैन हुआ है, ये जो वीज़े बंद किए हैं सऊदी अरब ने, ये नेशनैलिटी वाइज बंद किए हैं। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप फाइल बनाएंगे तो आपको उसके अंदर अपनी नेशनैलिटी जाहिर करनी होगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की नेशनैलिटी रखने वाले हैं तो साफ जाहिर है जब आप नई फाइल बनाते हैं, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होती है। जब आप नेशनैलिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो 365 डेज का ऑप्शन ही नहीं आता। तो ये नेशनैलिटी वाइज ही बंद किया गया है। तो फिर आपको ये बात ज़हन नशी कर लेनी चाहिए कि आप किसी भी मुल्क में जाकर 3 महीने वाला विजिट वीज़ा अब नहीं लगवा सकते। अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या वास्ते के जरिए, एजेंट के जरिए हम वीज़ा लगवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है जब आप ताशीर ऑफिस में जाते हैं तो एप्लीकेशन ताशीर ऑफिस वाले एक बनाते हैं, वो एप्लीकेशन बनाकर आपका डाटा वगैरह चेक करके फिर एम्बेसी को भेजा जाता है। क्योंकि ताशीर ऑफिस का जो काम है या जो ये एतमाद ऑफिस का काम है, उनका ये सिर्फ ये है कि वो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन करना और उसकी वेरीफाई करना और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके एम्बेसी को सेंड कर देना। उनका काम सिर्फ इतना होता है। वीज़ा स्टैंप करना एम्बेसी का काम होता है। लेकिन क्योंकि ताशीर ऑफिस के पास एक्सेस ही नहीं रही, ताशीर ऑफिस के पास जो ऑप्शन था 365 डेज वाला वो खत्म कर दिया गया है, तो ताशीर ऑफिस वाले आपका वीज़ा किसी सूरत में जमा नहीं कर सकते। जब वो वीज़ा जमा ही नहीं करेंगे तो फिर आपका वीज़ा भी नहीं लग सकता। अगला जो सवाल था वो ये था कि जो सऊदी अरब में जो इस वक्त फैमिलीज जो विजिट वीज़ा के ऊपर रह रहे हैं, क्या उनके वीज़े तजदीद होंगे? उनके वीज़े दोबारा रिन्यू हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जो वहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं उनके वीज़े ज़रूर तजदीद हो सकते हैं। अभी 3 दिन पहले भी हमारे जानने वाले ने जो है ना अपने फैमिली का जो वीज़ा है वो तजदीद करवाया है। उसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आपके वीज़े तजदीद ना हो। आखिरी जो सवाल है वो ये है कि ना कोई सऊदी अरब ने सर्कुलर जारी किया, ना कोई ऐलान किया और अचानक से वीज़े बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों और ये दोबारा रीओपन कब होंगे उसके बारे में भी नहीं बताया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर ये बादशाहत होती है तो वहाँ की जो खबरें होती हैं वो ऐसे लीक नहीं हुआ करती। वो अचानक से ही अपने जो काम है, जो अपनी कार्रवाई है वो स्टार्ट कर देते हैं। यानी उन्होंने जब उन्होंने वीज़ा बंद करना होता है तो उन्होंने अचानक से ही अपने सिस्टम से बंद कर देते हैं, उसकी कोई खबर या कोई ऐलान नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने भी अपना जो कार्रवाई है उन्होंने कर दी। उन्होंने अपने सिस्टम से जो ये मल्टीपल वीज़ा है उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। फिलहाल इसके मुताबिक ना ही कोई ऐलान हुआ है, ना ही कोई सर्कुलर जारी हुआ है, ना ही ये बताया गया है कि ये दोबारा फिर से कब स्टार्ट होंगे। जो मल्टीपल वीज़ाज हैं ये दोबारा कब से स्टार्ट होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम सफ़र करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।